हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डिसीज़ के बारे में, मानव में होने वाले रोग के बारे में। तो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वह जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इन सभी के कारण होते हैं। तो यह सभी उनकी पिक्स इस तरह से कुछ होते हैं, बैक्टीरियाज, ये वायरस, ये फंगस, ये प्रोटोजोआ और इस तरह से ये सारे दिखाई देते हैं। यदि हम इन्हें बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इन्हें माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सभी रोग के बारे में। तो रोग 3 तरह के होते हैं: आनुवांशिक रोग, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ऐसे रोग जो कि जेनेटिक्स होते हैं, जो कि माँ बाप में होते हैं, उनसे बच्चों में आ जाते हैं, ऐसे रोग को आनुवांशिक रोग कहते हैं। और ऐसे रोग जो कि एक दूसरे के कारण फैलते हैं, एक दूसरे के संक्रमण में आने से फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तथा असंक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो कि किसी इंसान को होते हैं लेकिन वो किसी दूसरे को फैलते नहीं हैं। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके अच्छे से अभी डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी हम पहले देख लेते हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो यह कुछ इस तरह से हमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इनकी सबकी इमेजेस है। तो अब हम देख लेते हैं एक लिस्ट के बारे में। इसमें सारा दिया हुआ है कि मानव रोग 2 तरह के होते हैं, एक तो जन्म से होते हैं और एक बाद में होते हैं। और जो जन्म से होते हैं वो तो या तो आनुवांशिक होंगे, और जो बाद में होते हैं वह प्रोटोजोआ, फफूंद, विषाणु, जीवाणु इन सभी से होते हैं, है ना। तो इन सभी की हमारे पास में लिस्ट है जिसमें हमने सब कुछ बता रखा है। हम पहले बात करते हैं आनुवांशिक रोग के बारे में। तो उसके अंतर्गत आने वाली कुछ बीमारियां जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता, हीमोफीलिया, पटाउ सिंड्रोम, है ना। और प्रोटोजोआ से होने वाली कुछ बीमारियां सोने की बीमारी, पेचिस, काला ज्वर, मलेरिया, पायरिया। फफूंद से होने वाली कुछ बीमारियां गंजापन, दमा, दाद, खाद, खुजली, एथलीट फ्रूट। विषाणु मतलब वायरस से होने वाले रोग रेबीज, खसरा, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोया, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, ज्वर, गलसोत और इन्फ्लुएंजा। जीवाणु से होने वाले रोग डिप्थीरिया, निमोनिया, टाइफाइड, प्लेग, हैजा, टीबी और टिटनेस। दोस्तों, मैंने आपको सारे रोग के बारे में एक एक करके सबको अच्छे से बता दिया, लेकिन आई होप आपको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं हुआ होगा। जी हाँ, तो अब हम इन्हें कुछ ट्रिक्स से याद करने वाले हैं, और ऐसी ट्रिक्स रहेंगी कि आप उन्हें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन डाइजेस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम बात करते हैं विषाणु के बारे में। तो इसके लिए हमने एक छोटी ट्रिक बनाई है। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गए। पीछे को मैंने पोइचे लिख रखा है ना, याद करने के लिए। वायरस के लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गए। प्रोटोजोआ के लिए सोने पर काम पाया। कवक मतलब जो कवक या फिर फफूंद फंगस होती है, इसकी जो ट्रिक है वह है गंजा दामाद खाए फ्रूट। आनुवांशिक रोग, इसकी जो ट्रिक है वह है डॉक्टर वही पटाऊ वाला। जीवाणु के लिए डू नॉट प्लेट हटाना। ये सारी बस आप इनको याद कर लीजिएगा, तो इसमें आपको सारी वो जो लिस्ट हमने देखी थी वो सारी लिस्ट आपको याद हो गई होगी। तो हम पहले बात करते हैं आनुवांशिक रोग के बारे में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो यह देखिए, यह जो इनके जैसे इनके फादर हैं वैसे इनके सन में भी वही जो इनमें डिसीज़ थी वही इनके बच्चों में भी डिसीज़ नज़र आ रही हैं। तो यही होता है आनुवांशिक रोग। और इसके लिए हमने ट्रिक क्या बनाई थी, डॉक्टर वही पटाऊ वाला, जिसमें से एक एक वर्ड एक एक बीमारी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि डा से डाउन सिंड्रोम, का से क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम्स, टर से टर्नर सिंड्रोम, वा से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया, पटाऊ से पटाऊ सिंड्रोम, है ना। तो आपको आई होप कि अब सारी बीमारियाँ याद हो गई होंगी। डा से डाउन सिंड्रोम, का से क्लीनीफिल्टर, टर से टर्नर सिंड्रोम, वा से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया और पटाऊ से पटाऊ सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में। तो यह देखिए, प्रोटोजोआ कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, और इसके लिए हमने एक छोटी ट्रिक बनाई है, सोने पे काम पाया। सोने पे काम पाया। सोने से हो गया आपकी सोने की बीमारी, पे से हो गया पेचिस, का से हो गया काला ज्वर, माँ से हो गया मलेरिया और पाया से हो गया पायरिया। देखिए, इस छोटी सी ट्रिक में आपको ये सारी बीमारियाँ याद होगी। अब कभी भी एग्ज़ाम में आएगा, आप बिल्कुल भी गलत ट्रिक नहीं करेंगे।
तो इसकी जो ट्रिक थी वो क्या थी, सोने पे काम पाया। सोने से सोने की बीमारी, पे से पेचिस, का से काला ज्वर, माँ से मलेरिया और पाया से पायरिया। अब हम देखते हैं कवक मतलब फंगस या फफूंद के बारे में। तो फफूंद से होने वाले जो रोग हैं वह देखिए कुछ इस तरह से जो घेरा बना लेते हैं और ये बहुत ही खाद खुजली मचाते हैं। तो इसकी जो एक ट्रिक बनाई थी वह है गंजा दामाद खाए फ्रूट। कौन सा, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से हो गई गंजापन, दमा से हो गया दामाद, और दा से हो गया दाद, खाए से हो गया खाद खुजली, और फ्रूट से हो गया एथलीट फ्रूट। गंजा से गंजापन, दमा से दमा, दा से दाद, खाए से खाद खुजली, और फ्रूट से फ्रूट। तो यह भी हमें अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं वायरस मतलब विषाणु से होने वाले रोग के बारे में। तो इसके लिए जो ट्रिक बनाई है वो है रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। पीछे को हमने पोइचे लिख रखा है इसमें, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड आपकी एक एक डिसीज़ को प्रेजेंट करेगा। वायरस देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, और इसमें जो एक एक वर्ड है अब हम उसको देख लेते हैं। रे से हो गया हमारा रेबीज, खा से हो गया खसला खसरा, हा से हो गया हर्पीस, मे से हो गया मेनिंजाइटिस, हा से हो गया हेपेटाइटिस, टा से हो गया ट्रेकोया, पो से हो गया पोलियो, ए से हो गया एड्स, चे से हो गया चेचक, छो से हो गया छोटी माता, गा से हो गया गलसोत, और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। तो आई होप कि इतनी सारी डिसीज़ आपको एक बार में याद हो गई होंगी, और आप इन्हें कभी भी गलत ट्रिक नहीं करेंगे कि यह जीवाणु की वजह से होती हैं, वायरस की वजह से या प्रोटोजोआ की वजह से। एक बार और हम इन्हें देख लेते हैं। रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पीस, मा से मेनिंजाइटिस, हा से हेपेटाइटिस, टा से ट्रेकोया, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छोड़ से छोटी माता, गा से गलसोत, और ई से इन्फ्लुएंजा। अब हम बात करते हैं जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में, और इसकी जो ट्रिक बनाई थी वो है डू नॉट प्लेट हटाना। यह ट्रिक थोड़ी सी अलग है, इसलिए हम इसको एक स्टोरी से याद कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों को बिल्कुल भी ये खाने में हरी सब्जियां वगैरह पसंद नहीं होते हैं, और मम्मी ज़बरदस्ती खिलाती हैं। तो यह एक छोटी सी बच्ची है और इसकी मम्मी इसे ज़बरदस्ती ये हरी सब्जियां खिला रही हैं, और ये अपनी प्लेट हटा रही है। तो उनकी मम्मी उनके पीछे डंडा लेकर के खड़ी है और बोल रही है कि डू नॉट प्लेट हटाना। क्या बोल रहे हैं, डू नॉट प्लेट हटाना। अब देखिए ये जो ट्रिक है इसमें आपकी सारी डिसीज़ कवर हो जाएंगी। जैसे कि डा से हो गया आपका डिप्थीरिया, ना से हो गया निमोनिया, टा से हो गया टाइफाइड, प्लेट से हो गया प्लेग, और हा से हो गया आपका हैजा, और टा से हो गया टपैदिक या फिर टीवी, है ना। तो ये सारी डिसीज़ को हमने एक बार अच्छे से ही याद कर लिया है। अब आप इन्हें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार और हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। डा से डिप्थीरिया, ना से निमोनिया, टा से टाइफाइड, प्लेग से प्लेग, हा से हैज़ा, और टा से टीबी या तपेदिक। तो आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर